तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त आजकल सोशल मीडिया और टीवी टॉक शोज पर मुझ नाचीज के बारे में एक सवाल उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेटर डॉक्टर हुमायूं महमद ने तो बराह रास्त मुझे कहा, सानिया मशरक़ पाकिस्तान के बारे में हमूदुर रहमान कमीशन का जिक्र करने पर इमरान खान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो चुकी है, लेकिन आपके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं होती? क्योंकि आप तो एक दफा नहीं बल्कि कई दफा अपने कॉलमों और टीवी गुफ्तगू में इसी कमीशन की रिपोर्ट से सबक सीखने पर जोर दे चुके हैं। तहरीक इंसाफ के दोस्त भूल जाते हैं 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान में किए जाने वाले फौजी ऑपरेशन की मुखालफत और बांग्लादेश के अवाम से माफी मांगने की तजवीज देने पर तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत न सिर्फ मेरे साथ नाराज हुई बल्कि कई अदालतों पर मुझ पर गद्दारी के मुकदमात बनाने के लिए दरख्वास्तें भी दायर की गयी। तहरीक इंसाफ वालों के पास एक रेडीमेड बहाना ये भी है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो असल इख्तियारात जनरल कमर जावेद बाजवा के पास थे, लिहाजा सहाफियों पर बनाए गए मुकदमात से तहरीक इंसाफ की हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं था। मैं इस बहस में नहीं पड़ता। अगर इमरान खान के पास इख्तियारात नहीं थे तो वो इक़्तिदार के साथ क्यों चिमटे रहे? क्यों पाकिस्तान में तमाम वज़ीर आज़म पावर पॉलिटिक्स के जरिए इक़्तिदार में आते हैं? पावर पॉलिटिक्स के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। जितना अरसा इक़्तिदार में रहते हैं तो आर्मी चीफ की तारीफों में जमीन व आसमान के कलाबे मिलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें इक़्तिदार से निकाला जाता है तो फिर अपनी बेइख्तियारी का रोना रोते हैं। हम जैसे लोगों पर हर हुकूमत की नजर में गुस्ताखी और ऑपोजिशन का लेबल लगता है। हुकूमत की नजर में गुस्ताख और हर ऑपोजिशन के महबूब बन जाते हैं, लेकिन हमारे होश उस वक्त ठिकाने आते हैं जब ऑपोजिशन वाले कोई ना कोई चक्कर चलाकर हुकूमत में आते हैं और हमें मुल्क दुश्मन अनासर की फहरिस्त में शामिल कर देते हैं। याद कीजिए, जब 2018 में इमरान खान वज़ीर आज़म बने तो बबांगे दहल जनरल बाजवा के गीत गाया करते थे। हमने अगर कहीं ये राय दे दी कि बाजवा साहिब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए तो तहरीक इंसाफ वाले सोशल मीडिया पर हमारे खिलाफ वो तूफान बदतमीजी बर्पा करते कि सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों को हमारी जिंदगी की फिक्र पड़ जाती। 2019 में तो मामला इतना संगीन हो गया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने हमारे वालिद मरहूम प्रोफेसर वारिस मीर के नाम पर रखे गए न्यू कैंपस अंडरपास का नाम तब्दील कर दिया और वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे वालिद और मुझे गद्दार वतन करार दे डाला। तहरीक इंसाफ के एक वजीर की तरफ से झूठे इल्जामात के खिलाफ मैंने पीका कानून के तहत FIA साइबर क्राइम विंग को दरख्वास्त दी तो कोई कार्रवाई ना की गई। आज तहरीक इंसाफ की क़यादत सानिया मशरक़ी पाकिस्तान पर वही बातें कर रही है जो पहले हम किया करते थे, और जो गाली गलौज तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया कमांडोज हमारे साथ किया करते थे, वही गाली गलौज और धमकियां मुस्लिम लीग नून के हामियों का हथियार बन चुके हैं। हमारी दरख्वास्त पर आज भी FIA कुछ नहीं करती। हम तो वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे, लेकिन सियासी जमातों की पोजीशन बदल चुकी है। 2018 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर मुस्लिम लीग नून हमसे खुश और तहरीक इंसाफ नाराज होती थी। 2024 के इंतखाबात में धांधली के खिलाफ बात करने पर मुस्लिम लीग नून हमसे नाराज, तहरीक इंसाफ खुश होती है। तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से एक कानून के जरिए मीडिया के खिलाफ खुसूसी अदालतें कायम करने का मंसूबा सामने आया तो हमने इस मंसूबे को आज़ादी सहाफत के खिलाफ एक साजिश करार दिया। उस वक्त शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने मीडिया के खिलाफ अदालतें कायम करने की शदीद मुखालफत की। अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। पंजाब असम्बली से पिछले दिनों हद तक इज्जत के खिलाफ एक कानून मंजूर कराया गया जिसके तहत फौरी समात के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जाएंगी। इन अदालतों के जजों की तकर्री भी हुकूमत करेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पीपल्स पार्टी के कुछ दीगर रहनुमा इस नए कानून पर नजरसानी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन गवर्नर पंजाब की अदम मौजूदगी में कायम मुकाम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने इस कानून पर दस्तखत कर दिए। आप इस नए कानून को अदालतों में चैलेंज कर दिया गया है। अब हम कल भी आजादी सहाफत के खिलाफ कानून साजी की मजामत कर रहे थे, आज भी मजामत कर रहे हैं, लेकिन कानून बनाने वालों के नाम और किरदार बदल गए हैं। हद तक इज्जत का कानून पाकिस्तान के आम आदमी का मसला नहीं। इस किस्म के कवानीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सहाफियों के बाजू मरोड़ना है, उनके हाथ में जंजीरें पहनाना है। पीका कानून के तहत इमरान खान के खिलाफ तो इंक्वायरी भी हो सकती है और उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा भी कायम किया जा सकता है, लेकिन अगर मेरे जैसा कोई सहाफी इसी पीका कानून के तहत FIA को दरख्वास्त दे तो मामला आगे नहीं बढ़ता। शुक्र है हम अवाम में शामिल हैं, खवास में शामिल नहीं, क्योंकि पीका कानून भी अवाम के लिए नहीं खास लोगों के लिए बनाया गया है। अब हद तक इज्जत का कानून भी अवाम के लिए नहीं खास लोगों के लिए बनाया गया है। हद तक इज्जत का कानून जिस उजरत में मंजूर हुआ, जिस पर पुरस्कार अंदाज में कायम मुकाम गवर्नर ने इस पर दस्तखत किए, इससे ये वाज़ेह है कि आने वाले दिनों में इस कानून को सहाफियों और मुस्लिम लीग नून के मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। कल को अगर तहरीक इंसाफ दोबारा हुकूमत में आ गई तो शायद वो भी आजादी सहाफत के खिलाफ नित नए कवानीन बनाए, फिर मुस्लिम लीग नून आजादी सहाफत के लंबरदार बनने की कोशिश करे। हम तो वहीं खड़े रहेंगे जहां पहले से खड़े हैं, लेकिन अब हमें पावर पॉलिटिक्स करने वाले सियासतदानों के बारे में अपना रवैया तब्दील करना चाहिए और उनकी मुनाफिकत का पर्दा चाक कर देना चाहिए।